आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप इन क्वेश्चनों को फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो आप फार्मूले से सॉल्व करना छोड़ दें, क्योंकि हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इन क्वेश्चनों को मात्र 5 सेकेंड में उड़ा दोगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो है 200। तो हमें मूलधन को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, लेकिन जो हम ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक से यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका यह क्वेश्चन 10 सेकेंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करने की जो ट्रिक है वह कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर जो दर है वो है 10%। तो सबसे पहले हम इस दर का जो 10% है इसकी हम फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/10। अब हमें यहाँ पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है 217। तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर होगा वो हो जाएगा यह 10 का 3 गुना और प्लस में यह 1। तो 10 का 3 गुना हो जाएगा 30 और प्लस में आपका यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 31 रेशियो। तो 31 रेशियो की ही वैल्यू यहाँ पर हमें पहले से दी गई है 217 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर मूलधन। तो मूलधन होता है आपका 100 रेशियो। तो 100 रेशियो की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 217 अपान में हो जाएगा 31 और इंटू में हो जाएगा 100। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 31 सत्ते हो जाएगा आपका 217 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 7,700 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मूलधन होगा वह यह 10 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000 रेशियो की वैल्यू। तो 1000 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 7000। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर 7000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और यह ट्रिक जो है वो हमेशा तभी अप्लाई होती है जब जो वार्षिक ब्याज की दर है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू में जो अंश का पार्ट है वो हमेशा 1 हो, तभी यह ट्रिक अप्लाई होती है। अदरवाइज यह ट्रिक अप्लाई नहीं होती है। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए है तो हम इसी वाली ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर जो दर है वो है 10% वार्षिक। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू हमें पता है कि 1/10 होती है। तो यहाँ पर जो अंतर होगा वो आपका 31 रेशियो ही होगा। और जो यहाँ पर आपका मूलधन होगा वो 10 का क्यूब होगा। तो 10 का क्यूब आपका 1000 होता है। तो यहाँ पर 1000 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको दी गई है 5000 रुपये। तो यहाँ से जो 1 रेशियो की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 10 का गुणा 3 इंटू में 1 यानी कि 31 रेशियो। तो यहाँ से हम 31 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 31 गुणा में 5। तो इसकी गुणा कर लेंगे तो 5 का नाम 5 आएगा और 5 15 आ जाएगा, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आएगा वो आ जाएगा 155। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 155 हो जाएगा। यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। इस क्वेश्चन के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का है। यदि आप ये क्वेश्चन को फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो भी आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, लेकिन जो हम आपको ट्रिक बताएंगे यदि आप उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का समय। तो आइए हम यहाँ पर इस ट्रिक को समझते हैं। तो यहाँ पर जो दर है वो है 5% वार्षिक। हमें क्या करना है कि इस 5% का करना है स्क्वायर।
तो 5 का यदि हम यहाँ पर स्क्वायर करें तो आपको यहाँ पर 25 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हमें करना है 2 अंक के बाद इसको दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 25%, 0.25%। यही हमारी जो है वो है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही यहाँ पर 25% है, जो कि हमें अंतर यहाँ पर 16.3 पहले से ही पता है। यानी कि 0.25% है, इसका मान हमें दिया गया है 16.32। अब हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी है और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी है, तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो 25 चौके होता है आपका 100, यानी कि 1632 में हम 4 का गुणा कर लेंगे। तो 4 दूना आ जाएगा 8, 4 तियाँ 12 की 2, रिमाइंडर 1, 4 छंग 24 और 1 25, 4 एक नाम 4 और 2 6। यहाँ पर जो मूलधन आएगा वो आ जाएगा 6528। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 6528 हो जाएगा। सो आई होप कि आपको 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 साल के 5% की ब्याज दर पर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें 2 साल के लिए निकालना है। तो हमने जो पिछली क्वेश्चन में ट्रिक अपनाई थी वही ट्रिक हम इस क्वेश्चन में भी अपनाएंगे, लेकिन हम दूसरी ट्रिक भी सीख लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात करने की हम यहाँ पर सीखेंगे दूसरी ट्रिक। तो दूसरी ट्रिक में आपको सबसे पहले इस दर की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 1/20। अब यहाँ पर हमें 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो 1/20 का हम कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/400। अब यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू है ये है आपकी मूलधन और जो ऊपर वाली वैल्यू है ये है आपका डिफरेंस। यानी कि यहाँ पर 400 प्रिंसिपल होगा और डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में भी यहाँ पर 400 ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि जो मूलधन है वो है 400। तो यहाँ पर 400 की वैल्यू 400 है तो 1 रेशियो की वैल्यू भी आपकी 1 ही आ जाएगी। यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आएगा वो आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह ट्रिक भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी आपका डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को पिक करेंगे और आपको आंसर बताएंगे बेस्ट ट्रिक के साथ। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।